बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त चिकन करी की रेसिपी, जो कि है मुगलई चिकन करी। अक्सर क्या होता है कि हम रोज़ एक तरह की चिकन का सालन बनाते हैं, जिसे बना बना के बोर हो जाते हैं और फिर समझ नहीं आता कि क्या डिफरेंट से ट्राई करें। तो जब आप इस तरीके से बनाएंगे चिकन करी तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन करी बनाने के लिए मुगलई स्टाइल में हमने यहाँ पर लिए है 600 ग्राम चिकन, और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ मीडियम साइज़ के पीसेस हैं, ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े। इसके अंदर मैं डालूंगी 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब फिर उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे दही। तो मैं इसके अंदर आधा कप तकरीबन दही डालूंगी। गाढ़ा दही आपके पास होना चाहिए ताकि मैरिनेशन जो है वो मसालों के साथ प्रॉपर हो। आधा कप हमने तकरीबन इसके अंदर दही डाल दिया है, मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे इसके ड्राई स्पाइसेस। यहाँ पे हमारे पास 1 टीस्पून जो है वो धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर है, हाफ़ टी-स्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया और ज़ीरे को भून के कूट के वो डाला है, और हाफ़ टी-स्पून इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर है। तो ये सारे यहाँ इसके ड्राई स्पाइसेस हैं, सब चलेंगे। मसाले अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से मिर्चें जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, प्रॉपर मिक्सिंग कर लें। और मिक्स करने के बाद हमें इसको कोई मैरिनेशन का टाइम नहीं देना, थोड़ी देर ही आप इसको रख दें, इनफ होगा। अब हम इसके मसाले की प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ तकरीबन हाफ़ कप ऑयल गर्म होने रख दिया था। उसके अंदर मैंने 2 हरी इलायची और 2 लौंगी डाली हैं। हरी इलायची का थोड़ा मुंह खोल के डालें ताकि उसका फ्लेवर अच्छा सा आए। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बहुत ही फाइन चॉप करके डाल दिया है। प्याज जितनी बारीक कटी हुई है उतनी अच्छी जल्दी मसालों में मिक्स हो जाएगी। अच्छा, प्याज को हम जो है वो सुनहरा कर लेंगे, जैसे समझें कि कौरमे के जैसा होती है प्याज, वैसा हम उस कलर पे इसको ले आएंगे। और ये देखें प्याज का कलर आ गया है। तो मैं इसके अंदर जो मैरिनेटेड चिकन था वो डाल रही हूँ। मैरिनेटेड चिकन डालने के अंदर हम इसको हाई फ्लेम पे चिकन की अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन वगैरह ख़त्म हो और सब चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा पानी आप इसमें डाल सकते हैं। ये जो हमारे पास मसाला है इसी में थोड़ा सा पानी डालकर हम जो है वो चिकन की भुनाई कर लेंगे। चिकन को भुनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें इसकी कंडीशन आ गई है। अब इसके बाद इसके अंदर हम जो है वो पानी डालेंगे। इतना पानी डालेंगे जितने में हमारे पास जो चिकन है वो गल जाए। तो इस तरीके से पानी डाल के इसको कवर करके चिकन के गल जाने तक इसको पकने देंगे। अब इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चिकन इस वक्त डन है और ग्रेवी का कलर भी आ गया है। तो बस अब इसके फाइनल टचिंग करेंगे, जिसमें अब यहाँ पर मैं जो हूँ मैं इसके अंदर जो है क्रीम डालूंगी। तो मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पर क्रीम डालूंगी, अच्छे से फेंट के, और फिर हम इसमें क्रीम डालेंगे। अच्छा, मैं इसमें क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप क्रीम की जगह जो है वो बादाम का पाउडर, बादाम को भिगो दें, उसको पीस के डाल सकते हैं। आप काजू का पाउडर डाल सकते हैं, खोपरे को पीस के डाल सकते हैं। बेसिकली आपको ग्रेवी को रिच करना है, जिससे उसका कलर बहुत, एक तो टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा और टेस्ट बहुत मज़े का हो जाएगा। तो मैंने यहाँ तकरीबन 2 टेबलस्पून क्रीम डाली है। क्रीम डाल के मिक्स किया है हमने। ग्रेवी को एक थिकनेस से मिल जाएगी इससे, और इसका मज़ा भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो बस इसके बाद ये डन होगी, और फिर इसके बाद हम इसके अंदर कसूरी मेथी डालेंगे। तो थोड़ा हम इसको पका लेते हैं क्रीम डालने के बाद। अब बस ये डन है। और नमक मैंने उसी टाइम पे डाल दिया था जब हमने मसालों के साथ मैरिनेशन की थी। और अगर आपको नमक कम ज़्यादा लगे तो आप इस स्टेज पे भी नमक को चख के एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल दी है। बस अब इसको कवर करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी करी हमारे पास बन चुकी है। सर्व करेंगे, इंजॉय करेंगे। मज़ेदार सी मुगलई स्टाइल की चिकन करी हमारे पास बन चुकी है। इसको सर्व कीजिए नान के साथ, चपाती के साथ, साथ में आप रिंग अनियन रखें, बहुत मज़े की लगेगी। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी वीडियोज़ और रेसिपीज इसी तरीके की मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।